नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन? हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार किन्होंने कहा? मोरारजी देसाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? ये कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। Next question is, where is the headquarter of United Nation Organization? Where is the headquarter of United Nation Organization? शॉर्ट फॉर्म यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? और देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो ये भी आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कंट्रीज आर करेंटली मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? अभी देखा आपने यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। अब आपको बताना है करंटली कितने मेंबर्स हैं यूएनओ के। तो देखिए टोटल 193 मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु इज द लास्ट मेंबर? मतलब 193 वाला मेंबर जो है, ये थर्ड वाला, ये कौन है? तो ये है आपका साउथ सूडान। और मैंने कल आपको बताया था साउथ सूडान के बारे में, अभी भी थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप याद कर लो इसको। कैपिटल होती है साउथ सूडान की ज्यूबा, करेंसी होती है सूडानीज पाउंड और लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज? बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज? कौन से आर्टिकल के तहत हिंदी को डिक्लेयर किया गया नेशनल लैंग्वेज? ऑप्शन ए आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज नोन एज द रेनबो नेशन? कौन से कंट्री को रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका की कैपिटल होती है केपटाउन, केपटाउन, और करेंसी होती है यहाँ की रैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन डी शिप्रा। सरयू 20 और यमुना देख लेते हैं, यमुना दिल्ली, 20 मनाली, और ये जो है आपका सरयू, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अयोध्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर? द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर? देखिए इससे आपका एक ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि विच इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। कौन से ईयर में लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। 1975, 19 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन? ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय बी आर अम्बेडकर? आपको बताना है इनमें से कौन सा बुक जो है वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। माई लाइफ माई एम, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी स्वराज या फिर बुद्ध और कार्ल मैक्स? ऑप्शन डी बुद्धा और कार्ल मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स इन ब्रिक्स? करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स इन ब्रिक्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेंटली जो है वो 5 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखा है 5 मेंबर्स के नाम। ये देखिए, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और देखिए ब्रिक्स का क्या होता है, काम क्या होता है, मतलब ब्रिक्स जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री को देखता है। जैसे अभी सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक आया हुआ है, तो उसको इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने में मदद करेगा उस देश की। ठीक है, यही काम होता है बेसिकली ब्रिक्स का, किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना, इम्प्रूव करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मेंटेनेंस कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मेंटेनेंस कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च? यह है आपका हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई साल 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो कारवार, और अगर स्टेट पूछ रहा है तो कर्नाटका, ठीक है, कारवार कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Atanu Das, who was awarded the Arjun Award 2020, is related to which sport? Atanu Das, who was awarded the Arjun Award in 2020, is related to which sport? देखिए अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस या फिर कह सकते हो आप कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है स्पोर्ट्स में ये अवार्ड, और फर्स्ट नंबर पे आता है आपका ये आता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ये बेसिकली रिलेटेड है आर्चरी से। Next question is who is the author of Beating the Field? Who is the author of Beating the Field? Beating the Field के author हैं ब्रेन लारा। Next question is who is the author of My Best Game of Chess? Who is the author of My Best Game of Chess? क्या विराट कोहली चेस के प्लेयर हैं? नहीं। युवराज सिंह? तो नहीं। विश्वनाथन आनंद? यस। महेंद्र सिंह धोनी? नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था। Total how many players in rugby football? Total how many players in rugby football? रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं? नॉर्मल फुटबॉल में तो 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में 11 नहीं होते हैं, 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल लेबर डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आप सभी को याद रखना चाहिए, ऑप्शन डी 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया? यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, बैंकॉक जो है ये है थाईलैंड की कैपिटल, थाईलैंड। कीव जो है यूक्रेन, हनोई वियतनाम, वियतनाम। और ये जो बच गया डेमास्कस, सीरिया की कैपिटल है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको करेंसी भी बता देता हूँ और लैंग्वेज भी बता देता हूँ। सीरियन पाउंड, सीरियन पाउंड जो है वो करेंसी हो गई, और लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है अरेबिक। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, कोंकणी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? कोंकणी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? कोंकणी भाषा बेसिकली कौन से राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है गोवा में। 57% जो निवासी हैं गोवा के वो कोंकणी लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। आप मुझे कमेंट में बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।